सेवे, हो गलतान उपदेश ही लेवे। सतगुरु की गति हृदय धारे, और सकल बकवाद निवारे। गुरु जी ने जो मार्गदर्शन कर दिया केवल वही साधना उसी नियम में रहे, बाकी सब बकवादों को छोड़ दे। गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, सो ससुरैनी गैणी सुख ले। गुरु के सामने अपनी नहीं चलावे तगड़मबाजी, क्योंकि आपको वो ज्ञान नहीं हो सकता जो इस दास पर कृपा मालिक ने कर रखी है। और इस दास की आज्ञा और जो भी फाइनल फैसला करे वो फाइनल हो आपके लिए। आपका पुराना ज्ञान चाहे कितना आपने अच्छा लगता उसको रिजेक्ट कर दे, छोड़ दे। जिन बातों से गुरु दुख पावे, उन बातों को दूर भगावे। उनको फेंक देते, कितना अच्छा लगता, छोड़ दे उन सब चीजों को। अब जैसे शुगर के मरीज को अब मीठा तो अच्छा लग गया उसने, और डॉक्टर कहे भाई शुगर तो मरीज ये मीठा नहीं खाएगा, ना मिठाई ना चीनी, और वो फिर भी डॉक्टर की आज्ञा का पालन नहीं करता तो मरेगा फिर, और क्या इलाज है। तो चीनी मीठी तो लग रही है, इसमें कोई शक नहीं, मीठी भी है, लेकिन उसके लिए विष है। तो ऐसे ही भक्ति मार्ग में गुरु जी की आज्ञा का पालन ना करना विष के तुल्य है, आपकी भक्ति को नष्ट कर देता है। गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, सो ससुरैनी गैणी सुख ले। गुरु जी के सामने एंड बैंड नहीं बोला, क्योंकि गुरु जी के सामने जैसे भगवान के पास जाना होता है ऐसे ही दृष्टिकोण से आना चाहिए। अपनी फरियाद करे, जो भी आदेश हो सिरोधार्य करे और चल पड़े, चाहे मन कुछ भी सोचता रहे, क्योंकि परमात्मा अंतर्यामी है, आपके सब दुखों से परिचित है, और वो आपके जितनी श्रद्धा आपकी होगी उतना ही निवारण आपको साथ साथ रिजल्ट देते रहेंगे। तो आपने समर्पण और श्रद्धा बढ़ानी है, उसके बढ़ाने के लिए आपको यहाँ बुलाया जाता है, भक्ति कराई जाती है, दान पुण्य करवाया जाता है, सेवा करवाई जाती है, ताकि आपकी श्रद्धा जितनी बढ़ेगी उतना ही प्रभु आपके संकटों का निवारण